दो स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के किराए का अनुपात जो है वो 4 और 1 है। यानी जो किराया है, रेंट जो है वो आपका फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो अगर इसका 4 ले रहा तो सेकंड क्लास का 1 ले रहा, ठीक है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, यानी जो संख्या है तो उसका अनुपात कितना है, तो पहला वाला में अगर 1 आदमी आता है तो दूसरा वाला में 40 आदमी आता है ना। पहला वाला का जो है किराया जो है पहला क्लास का कितना है, फर्स्ट क्लास का 4 रुपया, तो सेकंड क्लास का कितना है। अब संख्या जो है पहला क्लास में कितना आता है आदमी, तो सेकंड क्लास में कितना आता है, यानी कि अगर 1 आदमी आ रहा और 4 रुपये किराया है तो टोटल कमाया कितना, 4 रुपये कमाएगा। अब 1 रुपया किराया है, 40 आदमी आया तो कितना कमाएगा, 40 कमाएगा, तो यानी कि टोटल कितना कमाया, 44। और यहाँ कुल किराया कितना वसूल किया है, यानी कि यहाँ पर रेशियो में देख रहे हैं कि 44 है, लेकिन वहाँ रुपया में 11,000। तो हमको बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी में यात्रियों द्वारा वसूले गए किरायों का रकम, तो प्रथम श्रेणी में कितना रकम 4 वसूला है ना, तो 4 बराबर कितना, काटेंगे 11 चौक 44, अरे 4 और 4 कट गया, 1,000 रुपया। ठीक है, कोई डाउट। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के जो है उत्पादन का 50% के बराबर है। यानी पहला व्यक्ति जो है, फर्स्ट व्यक्ति का 33.1/3 का मतलब क्या है, 33 या 99 और 1 100/3% दूसरे व्यक्ति का 50% के बराबर है ना। यानी परसेंट काट सकते हैं, 50 से काटेंगे 50 दूनी, यानी दूसरा व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है, तो पहला व्यक्ति कितना करेगा, तो फर्स्ट व्यक्ति जो है वो आपका 2 कर रहा है तो
सेकंड व्यक्ति सॉरी फर्स्ट व्यक्ति जो है 3 कर रहा तो सेकंड व्यक्ति 2 कर रहा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेन बनाता पेंच बनाते हैं 1500 और दूसरा व्यक्ति जो है रेशियो में कितना बना रहा है, तो यानी कि 2 के बराबर 1500। तो हमको पूछ क्या रहा है, पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना बना रहा है रेशियो में 3, तो संख्या में कितना होगा, सॉल्व कर देंगे। तो काटेंगे आपका 2 से 750 बार में 750 से गुना कीजिएगा तो 2200। चलिए समझे पीयूष। तो बताइए कि 1500 बराबर 2 क्यों लिखे 3 क्यों नहीं लिखे। हाँ सेकेंड का ही मान दिया हुआ है, दूसरा का अगर पहला का यहाँ बोलता पहला का तो 3 बराबर लिखते हैं, ठीक है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, यानी 12 पीस शीशा है। अब पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। जब 12 पीस है, अगर ये टूटेगा तो मान लो कि तुम्हारा जैसे मान लो कि अगर 4 गो टूटा 3 गो नहीं टूटा, या फिर मतलब 7 गो टूटा 5 गो नहीं टूटा, जैसे कैसे टूटा 7 गो टूटा 5 गो नहीं टूटा, या फिर आपका 8 गो टूटा 4 गो नहीं टूटा, 4 गो टूटा 8 गो नहीं टूटा, इस तरीके से ही टूटेगा, है ना। या फिर 10 गो टूटा तो 2 गो नहीं टूटेगा। तो हमेशा देखो कि ये दोनों जोड़ करके हमेशा 12 ही रहेगा। हाँ, तो यानी कि जो भी नंबर टूटेगा वो 12 के ही टेबल में। तो हम लोग को देखे कि जैसे 2 और 1 3 हम लोग ऐसे टूट सकता है कि नहीं, 8, हाँ ठीक है, 8 और 4 में टूट सकता है ना। उसके बाद आपका 8 4 में, फिर उसके बाद 9 3 में टूट सकता है, 9 3 12 ये भी टूट सकता है। उसके बाद और कैसे टूट सकता है, 7 5 में टूट ही सकता है। बस 3 2 में 3 2 12 कैसे होगा, ठीक है। और भी कोई टूटने वाला संख्या है तो 1 11 में भी टूट सकता है, 2 10, फिर 3 4 5 6 और 6 में 6 और 6 में इतना भाग में टूट सकता है। तो हमेशा देखिएगा कि जो रेशियो बनेगा वही रेशियो में, जैसे आपका 1 और 1 यानी कि 1:1 में भी टूट सकता है ना। 1:11 में भी टूट सकता है, ये कटेगा नहीं तो 7:5 में भी टूट सकता है। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी 2:1 में भी टूट सकता है। इसको काटेंगे तो 1:2 यानी 1:2 में भी टूट सकता है। इसको काटेंगे तो 1 और 5 यानी 5 और 1 में भी टूट सकता है। और ये 3 और 1 में भी टूट सकता है। 3 एकम 3 3 3 9 ऐसे टूट सकता है। तो देखिए इसमें से कौन सा जो है वो नहीं टूट सकता है। तो देखिए आपका 2 और 1 ये भी है, और 3 और 1 ये भी है, आपका 7 और 5 ये भी है, 5 और 2 है, सॉरी 3 और 2 है नहीं है, यानी इस भाग में हम लोग का नहीं टूटेगा। तो हम लोग को क्या ऐसे बनाएंगे,
ऐसे नहीं बनाएंगे। हम लोग देखेंगे कि जब भी 12 को तोड़ रहे हैं तो यानी कि ये दोनों जोड़ करके जो नंबर आएगा वो 12 के टेबल से कटने वाला संख्या होना चाहिए। जैसे 2 और 1 3, 3 के टेबल में 12 आता है, यानी इसमें कटेगा। 3 और 1 4, 4 के टेबल में 12 आता है। 7 और 5 12, 12 के टेबल में 12 आता है। 3 और 2 5, 5 के टेबल में 12 आता है, यानी कि इसमें नहीं टूटेगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन करके लिख लीजिए। ऐसे समझने के लिए ये चीज कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन आपका 3 और 5, सॉरी 3 और 2 5 जो है 5 के टेबल में 12 नहीं आता, इसलिए इस अनुपात में नहीं टूटेगा, इसलिए इस रेशियो में नहीं टूटेगा। नहीं लिख लिए थे। एक धातु में तांबे और जिंक का रेशियो है 9:4, यानी कॉपर है हम लोग का ये और जिंक है हम लोग का 4। ठीक है, 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा? दूध पानी क्या, देखो यहाँ पर कितना है तुम्हारा कॉपर, कितना है रेशियो में और किलोग्राम में, और हमको पूछ क्या रहा जिंक का, तो यानी 9 बराबर दिया हुआ है 24, तो 4 बराबर कितना है, सॉल्व कर दो। तो 24 दूनी 48 दूनी 96 बटा 9 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 32 बटा 3, यानी सॉल्व करेंगे तो 9 3 9 27, 10.2 बटा 3। बताएं, किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 5 और 2। ये आपका कॉपर का है और ये जस्ते यानी जिंक का। और इस मिश्रित धातु के 17 केजी और 500 ग्राम में इतना जस्ता मिला दिया जाता है तो मैं, अच्छा ठीक है, ये 17 केजी और 500 ग्राम ये है क्या, ये मिश्रण है, इसका अलग अलग तो मानने के बाद इसके बराबर ये, इसके बराबर ये दोनों का मिश्रण है, यानी दोनों को जोड़ करके दिया हुआ है 7 बराबर दिया हुआ है 17.5 केजी। 17 किलो 500 ग्राम यानी 17.5 केजी, 17.5 केजी। तो हम लोग एक एक करके निकाल सकते हैं। तो 5 बराबर कितना, उसी तरीके से 7 बराबर 17 केजी, तो 2 बराबर कितना, सॉल्व करेंगे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25 पचे 125, 25 पचे 125 यानी 12.5। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है। उसी तरीके से इसको भागा दिए तो 2.5, इसको गुना करेंगे तो 5। ये क्या आया, केजी में आ गया। जो रेशियो में जो दिया हुआ था 5 और 2 उसको हम लोग केजी में बदल दिए।
ठीक है। अब इसमें जस्ता मिलाया जा रहा, तो जस्ता मिलाया जा रहा यानी ये चीज मिलाया जा रहा, तो किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 1.250 kg। जब मिला देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो ये कॉपर तो वही है सेम टू सेम, और जस्ता कितना हो जाएगा 6.25 kg। तो इसी का हम लोग का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा देखिए 6.25 को दुगना करेंगे तो 12.5 आएगा, है ना, यानी ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो रेशियो कौन सा बना 2:1। जो रेशियो में दिया हुआ था उसको केजी में बदल दिए और उसमें जस्ता जोड़ करके काट देने बोला था, काट दिए। टोटल दिया हुआ 5 और 2 7, 7 बराबर इतना, तो हमको कॉपर का निकालना, तो 5 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉपर 12.5 था, उसमें कुछ नहीं मिला रहेगा, उतना ही रहेगा। इसमें जिंक मिलाएं, इसमें बोल रहा कि देखो जिंक मिलाने के लिए, जस्ता मिलाने के लिए, तो जस्ता मिलाएंगे, कॉपर क्यों मिलाएंगे। मिटाएं। देखिए एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का यानी बॉय का 10%, गर्ल का 1/4 भाग है ना। अब ये परसेंट है, इधर भी परसेंट आता तो परसेंट काट देते, अगर परसेंट नहीं है तो फिर इसको क्या करते हैं, परसेंट हटा करके यहाँ 10 लिख देते हैं, सॉरी 100, है ना। काटेंगे तो ये 0 और 0 कट जाएगा, क्या कर दिया, ये 0 और ये 0 कटा, है ना, तो क्या बचा मेरा B, चलो और काट देते हैं, तो इसको काटेंगे हम लोग 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी मेरा बचा क्या, तो B का 5 बराबर G का 2, है ना, तो B का 5 हो गया और G का 2, यानी बॉय हो गया 5 गो और गर्ल हो गया 2 गो, ठीक है, रेशियो निकल गया। हम लोग पूछ क्या रहा, आगे बोल रहा कि लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का कितना भाग है, तो लड़का और लड़की का अनुपात। अरे लड़का लड़की का अनुपात तो मेरा निकल ही गया 5 और 2, तो हम लोग का दूसरा से क्या मतलब है, फिर दूसरा से भी निकालेगा तो वही चीज निकलेगा, जैसे आपका कैसे बोल रहा, लड़कियों की संख्या का 10% ना, गर्ल का 10/100 बराबर बोल रहा बॉय का 1/25। अब 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, ये काटेंगे 2 दूनी बार, ये 5 बार में, यानी बॉय कितना हो गया 5 और गर्ल कितना हो गया 2, इसमें भी बॉय और गर्ल निकल गया हम लोग का 5 और 2, तो हम लोग का जब इससे निकल ही जा रहा तो इसका क्या जरूरत है, तो बस 2 को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक ही को से हम लोग का बन ही जा रहा है। तुम्हारा भाई नहीं आया था जी उस
ठीक है, कुछ डाउट है? देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना जो है गोल्ड, वो वाटर से कितना गुना भारी है? 19 गुना, यानी ये 1 है तो ये 19 है। और क्या बोला जा रहा, कॉपर जो है, कॉपर वाटर से जो है वो कितना गुना भारी है? तो 9 गुना, यानी ये 1 है तो ये 9 है। ठीक है, तो सोना और तांबे के किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार बना जो पानी है वो 15 गुना हो जाए। यानी कि सिंपल से बोला जा रहा कि जो सोना है वो 19 गुना है, गोल्ड जो है वो 19 गुना है और कॉपर जो है वो 9 गुना है। लेकिन दोनों को किस तरीके से मिलाए, किस रेशियो मिलाए कि दोनों को मिला करके 15 गुना हो जाए? तो जैसे हम लोग क्या मतलब है, जैसे सिंपल सा है कि देखो, गोल्ड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, कॉपर और, हाँ, जो कॉपर और वाटर का भी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि गोल्ड और वाटर, सॉरी गोल्ड और कॉपर, गोल्ड प्लस कॉपर को वाटर का रेशियो जब बनाना है तो 1:15 बनेगा। ठीक है, तो देखो गोल्ड का कितना 19, कॉपर का कितना है 9, और दोनों को मिलाकर कितना है 15। तो यानी गोल्ड का हम लोग लिख देंगे, कॉपर का ये, और दोनों को मिलाकर के हम लोग बीच में लिख देंगे। जब भी इस तरीके से रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है ना, क्रॉस में घटता है। इस जैसे बड़ा में से छोटा घटाएंगे, जैसे 19 में से 15 घटा तो 4, 15 में से 9 घटा तो 6, काटेंगे तो 3 बार में और 2 बार में नहीं, बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। रेशियो में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो गोल्ड और कॉपर का कौन सा रेशियो में मिलेगा? 3 और 2 में, ऑप्शन नंबर 4। बहुत जल्दी आए आप, बोलिए बहाना। हम सोच रहे थे हमको कोई छोड़ देगा पर कुछ तो एलिगेशन मेथड कब लगाएंगे? जब गोल्ड का कॉपर का दिया हुआ दोनों का मर्ज कर, कोई भी चीज का, अगर ये सिर्फ इसमें नहीं काम करेगा, हर जगह काम करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। अगर प्रॉफिट और दोनों का मिलाकर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग रेशियो निकल जाएगा। अगर कोई भी सीपी दिया हुआ है, दोनों को मिला करके सीपी दिया हुआ है तो सीपी का रेशियो निकल जाएगा। यही होता है एलिगेशन मेथड में। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा गोल्ड कॉपर और दोनों को मिला करके, गोल्ड कॉपर का दोनों का दिया हुआ, अलग अलग और दोनों का मर्ज करके दिया हुआ। हाँ हाँ, देखिए नहीं, एक आभूषण यानी कोई ज्वेलरी जो कि 12.5 ग्राम भार का है, जो आपका ज्वेलरी है वो 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें 2.5 ग्राम चांदी है, यानी कि जो, ठीक है, एक गोल्ड मत समझना, आभूषण कर दीजिए। इसमें जो आपका चांदी है वो कितना ग्राम है? 2.5 ग्राम। तो बाकी बच गया जो है वो कितना ग्राम रहेगा? कितना हो जाएगा? 10 ग्राम।
ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर 12.5 ग्राम का, उसमें बोल रहे कि 2.5 ग्राम अगर चांदी है तो बचा जो है वो अन्य कोई भी चीज़ का बना हुआ रहेगा। तो बोला जा रहा है क्या, शुद्ध चांदी यानी कि चांदी का और जो धातु है यानी जो अन्य धातु है यानी धातु, उसका रेशियो पूछ रहा। तो शुद्ध चांदी है 2.5 ग्राम और अन्य है 10 ग्राम। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 2.5 कम 2.5, 2.5 चुके 10, यानी 1 और 4 के रेशियो पे रहेगा। देखिए यहाँ मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर छूटा हुआ है ना, यहाँ पर 1/3 और 1/4 है, समझे। 2 समान गिलास, इसमें 1/3 भाग और 1/4 भाग जो है वो दूध भरा हुआ है, ठीक है। यानी 1/3 भाग और 1/4 भाग, इसका मतलब क्या होता है, 3 में से 1 भरा हुआ है और 4 में से 1 भरा हुआ है। लेकिन समान गिलास बोल रहा है, यानी 3 और 4 अलग अलग तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, 12 हो जाएगा। तो 12 टोटल हो गया, उसका 1/3 भाग, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 4 लीटर जो कि दूध है। तो फिर पानी कितना हो जाएगा, 8 लीटर, है ना। अब उसी तरीके से ये पहला गिलास। अब सेकेंड गिलास में क्या रहेगा, 12 लीटर टोटल है, जिसमें 1/4 जो है दूध है, यानी 3 लीटर जब दूध रहेगा तो पानी कितना हो जाएगा, 9 लीटर, है ना। तो वही पूछा जा रहा है कि जब मिला दिया जाता है, यानी ये दोनों को मिलाएंगे तो ये 4 लीटर दूध और 3 लीटर दूध, यानी कितना लीटर दूध रहेगा, 7 लीटर दूध। अब पानी कितना हो जाएगा, 17 लीटर। तो वही पूछ रहा कि दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 7 और 17। कहाँ डबल किए, 4 लीटर दूध है ना, तो पानी 8 लीटर। अरे नहीं, जैसे देखो टोटल था 12 लीटर, इसमें 1/3 जो है वो दूध था, यानी 3 से काट दिया, यानी 4 लीटर दूध है। 12 में से जब 4 लीटर दूध है तो पानी कितना बचा, घटा के निकाल दिए, समझे आप। उसी तरीके से इसमें भी इसको काटे तो 3 बार में कटा, तो यानी कि 12 लीटर में से 3 लीटर जो है वो दूध है, तो पानी कितना बच गया, 9 लीटर, घटा कर निकाल दिया।
ठीक है। समझे? 8 कैसे आया? 8 सर उसमें माइनस 9 देखो 3 बोतल है दूध और पानी का, जैसे 3 बोतल में दूध और पानी का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि तीनों को जब मिक्स करेंगे तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो यानी कि जैसे पहला में क्या है, फर्स्ट गिलास में वो आपका 4 और 3 मिल्क वाटर है, सेकेंड गिलास में 5 और 4 मिल्क वाटर है, और थर्ड गिलास में 7 और 6 मिल्क वाटर है। यानी कि 4 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी है, तो टोटल जो है मिश्रण कितना है 7, टोटल मिश्रण है 7, जिसमें से 4 लीटर दूध है ना, और ये टोटल ये दूध है, और टोटल मिश्रण है इसमें 7, जिसमें 3 लीटर जो है वो पानी है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि 4 और 3 7, 7 में से 4 दूध है 3 पानी है, तो 7 में से 4 दूध है और 3 पानी है। सबको अलग अलग कर देते हैं। इसमें भी दूध और पानी का दिया हुआ है, यानी 5 और 4 9, 9 में से 5 दूध है और 9 में से 4 पानी है ना। ये वाला जो फर्स्ट वाला का जो रेशियो 5 दूध और लीटर का पानी है। हाँ, ये है मिल्क और ये है वाटर, ये मिल्क ये वाटर, ये मिल्क ये वाटर, तो यानी टोटल कितना हो गया 7। इसमें मिल्क कितना है 4, टोटल कितना है 7, जिसमें पानी कितना है, तो तभी ना बोलेंगे 7 में से 4 पानी है, और इसमें 7 में से 4 दूध है और 7 में से 3 पानी है। सेकेंड वाला में कैसे बोलेंगे, तो 9 में से 5 दूध है और 9 में से 4 पानी है। थर्ड वाला में क्या है कि 7 6 13, 13 में से 7 दूध है और 13 में से 6 पानी है। अब ये सब तीनों दूध का निकला, ये तीनों पानी का निकला, तो तीनों को जोड़ देंगे तो दूध का जुड़ जाएगा, और इधर तीनों जोड़ देंगे तो पानी का जुड़ जाएगा। तो यही तो आंसर है, पूछ रहा है, यही ऑप्शन में ही दिया हुआ है। अभी 3 4, अच्छा ये गलत है, दूसरा देखते हैं। 4/7, 5/9, 7/13, 3/7, 4/9, 6/13। मिल्क को एक साइड कर दिए, वाटर को एक साइड कर दिए। मिटाए। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतना ही समय में कुत्ता जो है वो 3 छलांग लगाता है। यानी खरगोश और कुत्ता, तो ये अगर 5 छलांग लगाता है तो ये 3 छलांग लगाता है ना। अब डॉग जो है एक छलांग में जितना दूरी तय करता है, डॉग का एक छलांग का दूरी खरगोश के यानी रेबिट के 3 छलांग के दूरी के बराबर है ना। यानी कि डॉग एक छलांग मार दूरी, जितना दूरी में मतलब एक छलांग में जितना दूरी चलता है, तो खरगोश जो है उसको चलने के लिए 3 छलांग मारना होगा, क्योंकि उसका पैर छोटा है, इसका पैर बड़ा है। तो डॉग जो है एक छलांग में जितना दूरी चलेगा, तो खरगोश को चलने के लिए उसको 3 छलांग मारना होगा। यानी कि डॉग जो है एक छलांग में कितना मीटर चलता है 3 मीटर,
तो रैबिट जो है एक छलांग में कितना मीटर चलेगा? ये हो गया छलांग लिखे थे ना, ठीक है। ये 5 छलांग मारता है तो ये 3 छलांग मारता है। अब ये जो है खरगोश एक छलांग में ये 1 मीटर चलता है, तो डॉग जो है एक छलांग में 3 मीटर चलता है, ठीक है। तो एक छलांग में 1 मीटर चल रहा है तो 5 छलांग में कितना चलेगा? 5 मीटर। एक छलांग में 3 मीटर चलता है तो 3 छलांग में कितना चलेगा? 9 मीटर। यानी उसका चाल का रेशियो क्या हो गया? ये 5 मीटर चल रहा है तो ये 9 मीटर चल रहा, तो 5 और 4 रेशियो हो गया। अच्छा देखिए, अब डॉग और खरगोश का पूछ रहा है, तो मेरा डॉग का आया है 9 और खरगोश का आया है 5, तो यानी कि जब डॉग और रैबिट का रहेगा तो 9 और 5 रहेगा। देखिए संपूर्ण पृथ्वी में जमीन और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1 और 2 दिया हुआ है। उसमें उत्तरी गोलार्ध समझते हैं ना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी कि पूरा पृथ्वी में अगर देखा जाए तो जो पानी और जल और पानी का जो है, मतलब जमीन और पानी का रेशियो है 1 और 2। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में तो 2 और 1 के रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में जल और पानी है, जल और पानी पूरे जमीन और पानी है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है जमीन और पानी का निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग अपने से मान लेते हैं कुछ भी, आपका जैसे 1 और दूसरा को x, ठीक है। x का कुछ भी मान निकलेगा ना, तो जैसे मान लो क्या 5/4 आया, तो हम लोग का रेशियो क्या बच जाएगा? 4:5। अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो 4 × 4 4 5। यानी कोई भी चीज़ का हम लोग का रेशियो नहीं पता है तो एगो को 1 मान लो, एगो को कुछ भी मान लो, ठीक है। कुछ भी मान सकते, एक को भी जरूरी नहीं है, कुछ भी मान लेंगे तो चलेगा। अब देखें, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज मिलेगा ना, पूरा भारत में गोलार्ध। तो यानी कि हम लोग का ये है 1 और ये है x। तो हम लोग जोड़ते हैं कि टोटल जो है ये है आपका कितना, ये आपका जमीन और ये पानी और ये जमीन और ये पानी और ये भी है आपका जमीन और ये पानी। तो जमीन को पहले जोड़ते हैं, तो टोटल कितना है जमीन? उत्तरी गोलार्ध में 2, कितना में से? 5 में से 2 जो है वो जमीन है। और नीचे वाला में जमीन कितना है? ये दोनों जोड़ेंगे तो x + 1, x + 1 में से 1 जो है जमीन है ना। तो जब जमीन जोड़ दिए उसके बाद पानी जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5 में से 3 जो है वो पानी है। उसके बाद ये आपका x + 1 में से x जो है मेरा पानी है, छोटा हो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला मेरा क्या आया? जमीन आया है, और नीचे वाला क्या आया है?
तो ये टोटल जो है जमीन, और यहाँ पर भी ये आपका जमीन और ये पानी था, तो ये 1 और 2 किसका जमीन और पानी का दिया हुआ है? टोटल का, है ना। तो टोटल का यानी कि ये भी आया टोटल का ही, ये आया टोटल का जमीन और ये आया टोटल का पानी, है ना। तो यानी कि 1:2, यानी कि ये जमीन जो है वो 1 है और टोटल आपका जो पानी है वो 2 है। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं ये चीज। अब सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का, तो कितना आ जाएगा? 5x + 1, और इसमें जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × x + 1, फिर उसके बाद भागा देंगे तो 5 × 1 डिवाइड में, अब नीचे भी वही चीज़ करेंगे, तो 5 × x + 1, और इसको जब भागा दिए तो ये आपका 3 × x + 1, और फिर इसको भागा दिए तो 5x, अब बराबर दिया हुआ है 1:2। ठीक है, सॉल्व करें। तो देखिए, अगर ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा बचा क्या? तो इसको गुना कर देते हैं। 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर प्लस 5 डिवाइड में, अब 3 को x से गुना करेंगे 3x प्लस 3 प्लस 5x, बराबर दिया हुआ है कितना? 1/2। 5 और 2 7, यानी 2x + 7 बटा 3 और 5 8x + 3 बराबर 1/2। कटेगा कुछ? नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। इस नहीं, जब तक पूरा ये प्लस में है ना, मल्टीप्लाई में रहता तब कटता। अब गुना करेंगे, यानी 2 को इससे गुना करेंगे, 1 को इससे गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 7 दूनी 14, और 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8x प्लस 3 एकम 3। ठीक है, x एक साइड, बाकी नंबर एक साइड, यानी 14 - 3 बराबर 8x - 4x। ये घटेगा तो 4x, इधर घटेगा तो 11, यानी x का मान क्या आ गया? 11/4। तो हम लोगों को निकालना क्या था? इसी का मान निकालना था ना। तो यानी x का मान आया मेरा 1:11/4। अब 4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4:11 जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिण गोलार्ध का ये आपका निकलेगा रेशियो। कुछ शॉर्ट नहीं है, क्या शॉर्ट लोगे? ये रेशियो में सब है ना, नंबर में रहता तो हम लोग कुछ कर देते, रेशियो में है तो मानना ही होगा। और ऊपर वाला देखो, बस है ना कि सिर्फ इसमें x लिए यही लिए कंफ्यूजन है, बाकी ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ करके ये बन रहा है। तो ऊपर वाला ये जोड़े और नीचे वाला ये जोड़े और दोनों को जोड़ करके ये बन रहा है, इसी को कैलकुलेशन किए हैं जो कि इतना हुआ। एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2005 में। थोड़ा सा हार्ड आता है बस।